नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जालौन में समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उराई में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सपा जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे जनहित के मुद्दों पर सवाल उठाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी द्वारा बढ़ती महंगाई के विरोध में किए गए प्रदर्शन की पूर्व सूचना प्रशासन को दी गई थी, इसके बावजूद मुकदमा दर्ज किया गया। सपा नेताओं ने दावा किया है कि पुलिस ने जिलाध्यक्ष समेत 50 नामजद और करीब 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने एफआईआर से जुड़े दस्तावेजों का भी हवाला देते हुए कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और इसे लेकर लोकतांत्रिक विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास बताया है। वहीं प्रशासन और पुलिस की ओर से मामले में अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल ये मुद्दा जिले में राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, कल महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके हम लोगों ने ज्ञापन कार्यक्रम तय किया था और पिछली 6 तारीख को सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ लिखित में इसकी सूचना भी उपलब्ध करा दी थी कि हम लोग 8 तारीख को सुबह 9:30 बजे से पैदल मार्च करते हुए डीएम साहब को ज्ञापन देने जाएंगे। क्योंकि महंगाई इतनी है कि लोग डीजल पानी नहीं डला पा रहे, तो समाजवादी साथियों ने भी सोचा कि वाहन छोड़कर पैदल यात्रा करके जाएंगे और ज्ञापन देने का काम करेंगे, और जिसकी सूचना हम लोगों ने प्रशासन को भी देने का काम किया। लेकिन प्रशासन की मंशा हमेशा से ये है कि विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाए, जनमानस की आवाज ना उठ सके, उसके लिए ये मुकदमा लिखने का काम किया। लेकिन इसके विपरीत जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग कोई आंदोलन कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो घंटाघर चौराहे पे भीड़ एकत्रित करने का हो, चाहे मच्छर चौराहे पे विद्यार्थी परिषद का जाम करने का मसला हो, या अभी 2 दिन पहले जब उनके प्रदेश अध्यक्ष आए तो जालौन नगर में कोच चौराहे स्थित पर टेंट लगा के, स्टेज बना के चौराहे पे नगर पालिका की जगह पे स्वागत कार्यक्रम करते हैं, तो कहीं मुकदमा। तो वहीं प्रयागराज के हंडिया तहसील क्षेत्र के बासुपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से एक परिवार को भारी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी खमराज यादव ने छपार में अचानक आग लग गई, जिसे देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आने से 2 भैंसों की मौत हो गई, जबकि चारपाई, तख्त और अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गए। आग लगते ही गांव में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल डायल 112 और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों का आरोप है कि आग बुझाने के दौरान बिजली आपूर्ति जारी रहने से संकट का खतरा बना हुआ था। उनका कहना है कि हंडिया पावर हाउस के सरकारी नंबर पर कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन समय पर फोन नहीं उठाया गया। बाद में बिजली काटने के बाद राहत कार्य तेज हो सका। घटना के बाद ग्रामीण ने गांव में लटक रहे खुले बिजली के तारों को लेकर भी चिंता जताई। लोगों का कहना है कि इस संबंध में कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हम सब दिन टाइम से देख रहे हैं, आप आग लग चुकी है हमारे यहाँ, और उसके बाद शॉर्ट सर्किट से आग लगा है। बिजली विभाग को कई बार सूचित किया गया कि खुले तारों की वजह से आग का काबू नहीं पाया जा सका। तो यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि कई बार फ़ोन लगाने के बाद भी बिजली विभाग में फ़ोन बिजली विभाग को कई बार सूचित किया गया, बिजली नहीं कटी। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या करें साहब, समझ में नहीं आ रहा। जो हो आप लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से बिजली विभाग की लापरवाही, उससे आप असंतुष्ट हैं? सब कुछ जाने बिजली विभाग की लापरवाही। अगर बिजली विभाग की लापरवाही ना हुई होती तो आज ये ना होता। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपने बुंदेलखंड दौरे के दौरान ललितपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका ललितपुर का पहला दौरा था। बीजेपी कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया। वही स्वागत कार्यक्रम और वाहनों के लंबे काफिले को लेकर भी चर्चाएं तेज रही। दौरे के दौरान पंकज चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रम और 2027 के विधानसभा चुनावों की
तैयारियों पर चर्चा की। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह दौरा संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। वहीं दूसरी ओर स्वागत में शामिल बड़ी संख्या में वाहनों के काफिले को लेकर राजनीति गलियारों में भी चर्चा देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे शक्ति प्रदर्शन बताया तो कुछ ने इसे कार्यकर्ताओं के उत्साह का प्रतीक माना। महंगाई जो महंगाई तो कांग्रेस के जमाने में डबल डिजिट होती थी, आज वैश्विक संकट होने के बाद पूरा दुनिया जहां महंगाई से जूझ रहा है, आज भारत उसका सबसे कम महंगाई दर लेकर के चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन जनता की सेवा करता है, काम करता है। चुनाव आता है तो जरूर उसमें व्यक्तिगत कुछ व्यवस्था हम लोग बनाते हैं, थोड़ा और गति लाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल दूर करने का साहस है। महंगाई जो महंगाई तो कांग्रेस के जमाने में डबल डिजिट होती थी, आज वैश्विक संकट होने के बाद पूरा दुनिया जहां महंगाई से जूझ रहा है, आज भारत उसका सबसे कम महंगाई दर लेकर के चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन जनता की सेवा करता है, काम करता है। चुनाव आता है तो जरूर उसमें व्यक्तिगत कुछ व्यवस्था हम लोग बनाते हैं, थोड़ा और गति लाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल दूर करने का साहस है। तो वहीं चित्रकूट में दो प्रमुख धार्मिक हस्तियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट से जुड़े आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी एक वीडियो संदेश जारी कर आरोप पर प्रतिक्रिया दी। रामभद्राचार्य ने कहा कि वायरल वीडियो में लगाए गए आरोप गंभीर है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार के बयानों से उनकी प्रतिष्ठा, पीठ की गरिमा और उत्तराधिकारी की छवि को नुकसान पहुंचने का प्रयास हो सकता है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मामले की सघन जांच कराने और तथ्यों की वैधानिक पड़ताल करने की भी मांग की है। दूसरी ओर आशुतोष ब्रह्मचारी के वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर विभिन्न तरह की चर्चाएं चल रही है। फिलहाल वीडियो में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही जांच एजेंसी की ओर से कोई अंतिम निष्कर्ष सामने आया है। ऐसे में पूरा मामला जांच और तथ्यों के सत्यापन के दायरे में है। प्रशासन की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। आज एक ऐसी घटना हुई जिसके संज्ञान से मेरे मन को बहुत आघात लगा है। मैं देश विदेशों में कथावाचन करता हूं, प्रवास करता हूं, आचार्य धर्म का निर्वहन करता हूं। इसके इस वक्तव्य से मुझे आशुतोष ब्रह्मचारी के इस वक्तव्य से मुझे आशंका हो गई है कि कहीं यही तो नहीं मेरी छवि और मेरे उत्तराधिकारी की छवि नष्ट करके यही तो नहीं कोई षड्यंत्र कर रहा है। आज एक ऐसी घटना हुई जिसके यही तो नहीं कोई षड्यंत्र कर रहा है, इससे मुझे इससे डर लग गया है। तो वहीं सीतापुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई के पुनर्गठन कार्यक्रम का आयोजित जिला पंचायत सभागार में किया गया। कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान नए सत्र 2026-27 के लिए नई इकाई की घोषणा की गई, जिनमें दीप वर्मा को नगर अध्यक्ष और मानस त्रिपाठी को नगर मंत्री निर्वाचित किया गया। घोषणा होते ही सभागार तालियों और परिषद के उद्घोषों से गूंज उठा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने छात्र हित, राष्ट्र निर्माण और संगठन की विचारधारा पर विस्तार से अपने विचार रखे। जिला संयोजक दिव्यांशी गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थी परिषद केवल एक छात्र संगठन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक व्यापक आंदोलन है। वहीं नगर मंत्री अनुराग मिश्रा ने बीते वर्ष की गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में संगठन की विभिन्न टोलियों और दायित्वों की भी घोषणा की गई। खेलो भारत के अखिल भारतीय प्रमुख एवं विभाग संगठन मंत्री अजय प्रताप शुक्ला ने युवाओं से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए समाज और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक योगदान देने का आह्वान किया। तो वहीं पीलीभीत में पुलिस अधीक्षक स्वीकृति माधव ने भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। एसपी ने गोपनीयता भंग करने, गलत
आचरण, भ्रष्टाचार और पुलिस विभाग की छवि धूलिन करने के आरोप में कर्मियों समेत 5 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। कार्रवाई की जद में आए कर्मियों को हेड कांस्टेबल विंदेश्वर मौर्य, अनीता, सतीश कुमार, अजय कुमार, जितेंद्र कुमार और आरक्षी महेश कुमार शामिल है। इसके अलावा दियोरिया कला थाना में तैनात हेड कांस्टेबल अजय कुमार को लाइन हाजिर भी किया गया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि विभाग में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और किसी भी स्तर पर लापरवाही या गलत आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हलचल तेज हो गई है और अधिकारियों कर्मचारियों के बीच चर्चा का माहौल है। तो वहीं पीलीभीत जिला के सहरा मऊ उत्तरी क्षेत्र स्थित जोगरादपुर इंडेन गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें कई दिनों और कुछ मामलों में महीनों से घरेलू गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनके सामने रसोई गैस का संकट खड़ा हो गया है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि एजेंसी कर्मचारी लगातार आज गैस आ जाएगी और कल वितरण होगा जैसे आश्वासन देकर उन्हें वापस लौटा देते हैं, लेकिन सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। भीषण गर्मी के बीच एजेंसी के बाहर बार बार चक्कर लगाने को मजबूर लोग अब काफी नाराज नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि गैस उपलब्धता को लेकर एजेंसी की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवारों को मजबूरी में लकड़ी और अन्य वैकल्पिक साधनों से खाना बनाना पड़ता है। मामला उस समय और चर्चा में आ गया जब एक उपभोक्ता ने अपनी समस्या को लेकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। हालांकि इन आरोपों में एजेंसी प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आया और उपभोक्ताओं ने जिला प्रशासन से मामले की जांच कराकर गैस वितरण व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की है। तो वहीं कानपुर में क्राइम ब्रांच और पश्चिमी जोन पुलिस को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मादक पदार्थ से भरा एक ट्रक बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बरामद खेप को कानपुर शहर के और आसपास के जिलों में सप्लाई किए जाने की तैयारी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ट्रक में बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया और इस कार्रवाई के बाद तस्करी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क तक पहुंचने के महत्वपूर्ण सुराग भी हाथ लगे। पुलिस अब बरामद मादक पदार्थ के स्रोत, सप्लाई चेन और इससे जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस और तकनीकी जांच के आधार पर कई अहम जानकारियां मिली है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर शहर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है और तस्करी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सकता है। तो वहीं अमरोहा जिले के रहरा थाना क्षेत्र में एक 8 वर्षीय दलित बच्ची से दुष्कर्म का आरोप से जुड़े मामले में पुलिस और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार आरोपी फरमान के खिलाफ दुष्कर्म और SC/ST एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमे दर्ज किया गया है। घटना के बाद प्रशासन की संयुक्त टीम ने आरोपी से जुड़े बताए जा रहे मकान पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। ये कार्रवाई घटना सामने आने के कुछ ही घंटों के भीतर की गई। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी फिलहाल फरार है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। आज थाना रहरा क्षेत्र में जो एक 8 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, उसमें जो अभियुक्त पक्ष है उनकी संपत्तियों की राजस्व विभाग द्वारा जांच की गई। उनके कुछ अवैध निर्माण थे, चकमार्ग और ग्राम सभा इत्यादि जगहों पर उनके द्वारा निर्माण किए गए थे। उनको राजस्व विभाग की टीम के द्वारा और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा उनको वहाँ से हटवाया गया है, उनका ध्वस्त किया गया है और इसमें जो अभियुक्त है उसकी भी अतिशीघ्र गिरफ्तारी की जाए। वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर आरक्षण व्यवस्था में कथित गड़बड़ी और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अपनी PDA ऑडिट रिपोर्ट जारी किया है। सपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी नेताओं ने दावा किया कि पिछले वर्षों में हुई विभिन्न सरकारी भर्तियों में आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, जिससे पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों के हजारों पद प्रभावित हुए हैं। सपा नेताओं ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिलेश यादव द्वारा जारी पीडीए आरक्षण घोटाला पुस्तिका में कई भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया गया। प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि संविधान में दिए गए आरक्षण के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और आरक्षण नियमों के पूर्ण पालन की मांग की है। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने समाजवादी पार्टी न्याय और सम्मान अवसरों के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार या संबंधित विभागों की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में ये मामला राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। देखिए, ये पत्रकार वार्ता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष लक्का परवान जी को आयोजित की गई है। और जिस तरह से पीडीए के आरक्षण की लूट हो रही है, उस लूट को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। अभी तक 2019 से लेकर 2026 तक 22 ऐसी परीक्षाएं हुई, इसमें 11,541 से ज्यादा पदों की लूट का जो है ये मामला सामने आया है, जो आज हम लोग देखिए घोटाला पर इससे पहले हम लोग बीच में माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिले के जिलाध्यक्षों को बुलाया। उसमें यही बताया गया कि आप लोग जिले पर जाइए प्रेस वालों के और प्रेस के माध्यम से अपने जिले में बताइए कि हमारा हक कहाँ मारा जाता है। भर्तियां कितनी निकली, चाहे कृषि विभाग का हो, चाहे पुलिस विभाग का हो, चाहे शिक्षक का भर्ती हो, सब में सरकार ने घोटाला किया। हमें जो हक मिलना चाहिए, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का जो आरक्षण बना है, उस आरक्षण का भी हमें हक नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपने बुंदेलखंड दौरे के दौरान ललितपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका ललितपुर का पहला दौरा था। बीजेपी कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया। वही स्वागत कार्यक्रम और वाहनों के लंबे काफिले की चर्चाएं भी तेज रही। दौरे के दौरान पंकज चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रम और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। महंगाई जो कमर तोड़, महंगाई जो कांग्रेस के जमाने में डबल डिजिट होती थी, आज वैश्विक संकट होने के बाद पूरा दुनिया जहां महंगाई से जूझ रहा है, आज भारत उसमें सबसे कम महंगाई दर लेकर के चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन जनता की सेवा। पीलीभीत जिले के बिलसंडा कस्बे में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक जूता व्यापारी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगते इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आशंका जताई जा रही है और घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर स्थिति की निगरानी करते रहे। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि अधिकारी सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। राहत की बात यह रही कि समय रहते बचाव कार्य शुरू होने से किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। वहीं जालौन जिले के सिरसा कलार थाना क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला रनिया गांव का है, जहां हीरापुर रोड के किनारे गांव निवासी ब्रिजेश द्विवेदी का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि घटना से कुछ घंटे पहले ब्रिजेश द्विवेदी गांव के ही एक व्यक्ति के साथ शराब के नशे में विवाद और झगड़ा हुआ था और इसके बाद दोनों अलग हो गए। लेकिन कुछ समय बाद ब्रिजेश का शव सड़क किनारे मिलने से मामला संदिग्ध हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। व्यक्ति के साथ विवाद होने की बात सामने आ रही है। उसके घटना स्थल से अनुपस्थिति होने की भी चर्चा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। सर, ये मामला है कि एक रज्जन द्विवेदी नाम का एक लड़का था, वो मेरे चाचा जी से उसका हुआ झगड़ा। ये दोनों लोग पिए थे दारू और उसने लोग बाग बता रहे हैं गांव के कि वहाँ पे साफी डाला गले में
उसने तानी आनी भी है, फिर लोग बागों ने वहाँ से भगाया उसको, फिर वो पीछे से आया, फिर उसके पीछे पता नहीं क्या वारदात हुई। वो चाचा जी जो मेरे हैं वो भूरे के साइड में रोड के डले में, तो उनका शव पड़ा मिला? हाँ, सब पड़ा मिला रोड के बगल में। क्या हत्या की आशंका जताते हैं परिवार? हाँ जी सर। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? पुलिस ने कार्रवाई की है, चल रही है छानबीन। अब आरोपी पकड़ा गया या अभी आरोपी फरार है सर, उसके घर वालों को पकड़ा गया था, लेकिन अभी कुछ। वहीं जालौन में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एक अधिकारी का कथित तौर पर अभद्र व्यवहार चर्चा का विषय बन गया है। उरई कोतवाली क्षेत्र स्थित रोडवेज कोच बस स्टैंड पर पुलिस भर्ती परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों और परिवहन विभाग के अधिकारियों के बीच टिकट को लेकर विवाद हो गया। इसी दौरान परिवहन निगम के ARM का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन पर अभ्यर्थियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भर्ती परीक्षाओं के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों और परिवहन कर्मियों के बीच टिकट व्यवस्था को लेकर कहासुनी हुई थी। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया और सोशल मीडिया पर इसे लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। तो वहीं अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में गौवंश चोरी का कथित मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। कसेरा गांव में लगी CCTV कैमरे में कुछ लोगों को गांव में घुस रहे गौवंश को एक पिकअप वाहन में ले जाते हुए देखा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया और स्थानीय लोगों ने हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने पुलिस को शिकायत सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। वहीं कुछ संगठनों ने मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम धर्मपाल शर्मा है, हिंदुराज सेना के जिला अध्यक्ष के पद पर हुए। मामला ये है कि दिनांक 9/8/2026 को जल्दी सुबह में ग्राम कंसेरा जो टप्पल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 4 से 6 व्यक्ति एक गौ माता को बुरी तरह गाड़ी से खींचकर अपने साथ ले गए। तो वहाँ पर क्या पुलिस गश्त नहीं करती हो? अब इन लोगों ने सूचना दी थी, PR भी पहुंची थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई उस समय नहीं हुई। क्या कोई वीडियो भी आया है क्या? हम वीडियो CCTV कैमरे में कैद हैं, जिसके हमने लिखित रूप में थाना प्रभारी को अपने एनकाउंटर की मांग के साथ लिखित रूप में दे दी है। तो कितने बजे की घटना है? 2:08 से 2:10 के बीच की घटना है। तो आप कहाँ पर आए हुए हैं? थाना में आए हैं टप्पल। तो वहीं चित्रकूट से खबर है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार बांदा से पहुंची भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने एक लेखपाल और उसके निजी मुंशी को कथित तौर पर 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को रिश्वत लेते समय पकड़ लिया। इस कार्रवाई के बाद तहसील प्रशासन और राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण में विभिन्न कार्रवाई की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अमरोहा जिले के गजरोला में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार के अवसर पर बूंदी प्रसाद एवं शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गजरोला के इंदिरा चौक स्थित गंगा प्याऊ शिव मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन धनोरा से बीजेपी विधायक राजीव तरोरा ने किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रसाद ग्रहण करने के साथ साथ शीतल शरबत का सेवन भी किया। देखिए, सबसे पहले मैं बड़े मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं ज्येष्ठ माह के, और हमारी केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज हमने अपने गजरोला में गंगा प्याऊ मंदिर थाना चौराहे पर हनुमान जी के प्रतिमा के सामने, उनकी मूर्ति के सामने प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे विधानसभा के सम्मानित कार्यकर्ता, यहाँ के मंडल अध्यक्ष सतपाल जी, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष सुनील जी, हमारे धनोरा के मंडल अध्यक्ष सोम प्रकाश जी, हमारे सैन साहब, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी बड़े उत्साह के साथ प्रसाद वितरण का और जो शरबत वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार की
तो वहीं ललितपुर में एक हत्या मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिलाओं और बच्चों समेत 2 दर्जनों से अधिक लोग घंटा घर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ग्राम करना निवासी राम अवतार पर अप्रैल महीने में कथित रूप से जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज होने और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद कई नामजद आरोपी अब खुलेआम घूम रहे हैं, धरना दे रहे लोगों का आरोप है कि फरार आरोपी लगातार समझौते का दबाव बना रहे हैं और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन से मामले में नामजद तथा अन्य कथित रूप से शामिल आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। हम लोग घंटाघर पे इसलिए बैठे कि हमारे पति की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारे खुलेआम घूम रहे, उन्हें कोई पकड़ नहीं रहा। 1.5 महीना हो गई। 20 अप्रैल की घटना है, 20 अप्रैल की घटना है जी, और अभी तक 2 महीने होने वाले हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों को। कहाँ पर हुआ था विवाद? करगन कांड थे जी, करगन में। क्या हुआ था? सर हमारे पति ललितपुर से जा रहे थे, तो गाँव में एक शादी थी, तो वहाँ कोरियों के यहाँ तो उनने हमारे पति 4 व्हीलर लिए थे, तो उनने रोका, तो बोले कि चलो लड़की मतलब पार्लर में तैयार होने गई, उसे पार्लर से ले जाओ, तो वो लेने आए, तो वो लेके लड़की को उनने वहीं छोड़ा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वो वहीं बैठ गए, थोड़ा देखने लगे प्रोग्राम, तो वहीं लड़की का मामा का लड़का आया, तो वो बोला कि चलो हमारी किसी से लड़ाई हो गई, तो वो इनको लेके गया और फिर ये वापस नहीं आया। उसका नाम अजय है, अजय नाम का लड़का ले गया, ये वापस नहीं आए। और सुबह हम वहीं मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने भारत रत्न BR अम्बेडकर की अस्थियों के संरक्षण और उनसे जुड़े ऐतिहासिक परिसर को सुरक्षित रखने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। सपा जिलाध्यक्ष पूर्व मंत्री आलोक कुमार शाके के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से ये ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में लखनऊ स्थित 10 विधानसभा मार्ग पर स्थापित बाबा साहेब की पवित्र अस्थियों को अनियंत्रित स्थानांतरित किए जाने की प्रस्तावित प्रतिक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। सपा नेताओं का कहना है कि यह परिसर लंबे समय से बाबा साहेब की स्मृतियों, बौद्ध विहार और अन्य ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है तथा करोड़ों लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। ज्ञापन में मांग की गई है कि परिसर में मौजूद अस्थियों, प्रतिमाओं और अन्य ऐतिहासिक स्थलों का सुरक्षित रखा जाए। आज परम पूज्य बाबा साहब का एक ऑफिस विधानसभा सचिवालय लखनऊ के सामने बना हुआ है। वहां पर उनकी अस्थि कलश रखा हुआ है और बहुत पुराना वो ऑफिस है। वो जगह परम पूज्य बाबा साहब के नाम से दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी उसको वहां से खाली कराना चाहती है। जिन्होंने देश का संविधान लिखा, हम लोगों को व्यवस्था दी, ऐसे परम पूज्य बाबा साहब का वो ऑफिस खाली कराएंगे तो ये एक अन्याय कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस प्रकरण के खिलाफ है। हम लोग चाहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब का जो स्थान विधानसभा लखनऊ के सामने है वो वैसा ही यथावत बना रहे। विधानसभा के सामने परम पूज्य बाबा साहब की अस्थि कलश स्थान बना हुआ है। अब वो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए वो बहुत ही पवित्र स्थान है। हमारे पूरे प्रदेश के और देश के तमाम लोग वहां जाते थे और उन अस्थि कलश के दर्शन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी उस स्थान से अस्थि कलश हटा करके अन्यत्र जगह स्थापित करना चाहती है, जिसके विरोध में तो वहीं बहराइच जिले के नानापारा कोतवाली क्षेत्र में एक कच्चे मकान में आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया है। मामला बघोली टेपरा गांव का है, जहां आग लगने से मकान में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि पुरानी जमीनी विवाद के चलते जानबूझकर लगाई गई है। मकान मालिक ने कुछ लोगों पर घर में आग लगाने के साथ साथ सामान लूटने का भी आरोप लगाया है। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि उनकी शिकायत पर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। आग लगने और लूटपाट के आरोपों के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है और जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
तो वहीं वाराणसी में शहर के भीतर संचालित शराब के ठेकों, बार और बड़े मांसाहारी होटलों को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रशासन के समक्ष अपनी मांगे रखी है। मंगलवार को सपा नेताओं और प्रबुद्ध नागरिकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि स्वच्छता और व्यवस्था के नाम पर छोटे मांस विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो समान मापदंड अन्य प्रतिष्ठानों पर भी लागू की जानी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि शहर के बीच संचालित शराब के ठेकों और बारों को भी नगर क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि छोटे कारोबारियों पर कार्रवाई की जा रही है जबकि बड़े प्रतिष्ठानों को राहत दी जा रही है। उन्होंने प्रशासन से सभी के लिए एक समान नीति अपनाने की मांग की है। ज्ञापन में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा शहरी व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी उल्लेख किया गया है। अधिवक्ताओं और प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यों ने बड़े मांसाहारी होटल और रेस्टोरेंट को भी नियम अनुसार संचालित किए जाने की मांग उठाई है। तो वहीं कुशीनगर जिले के पडरौना कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। खिरकिया स्थान बाजार के पास पडरौना बांसी मार्ग पर करीब 2 घंटे तक जाम लगा रहा। परिजनों का आरोप है कि मृतक की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था और मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। सख्त कार्रवाई नहीं की गई। प्रदर्शनकारी पीड़ित परिवार और आर्थिक सहायता देने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे और मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया लेकिन काफी देर तक ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। आज हमारे ग्रामसभा में एक राजकुमार कुशवाहा जी का मृत्यु हो गया है। जो उनके घर के व्यक्तियों का कहना है कि कुछ अज्ञात व्यक्ति मार के पुराने चुरा के जहाँ चिकन करता है वहाँ पे फेंक दिए थे और परिजनों का मांग है कि हमारी घरेलू स्थिति इतनी खराब है, आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, कुछ सरकार द्वारा योजना लाभ मिल जाए। जो इसी के वजह से सड़क जाम किया गया था और उसके घर का कुछ प्रशासन द्वारा कार्रवाई हो जिसने भी कांड किया है। तो वहीं अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट के आरोपों का मामला सामने आया है। चामना मोहल्ले में एक परिवार ने आरोप लगाया है कि दर्जन भर लोग उनके घर में घुस आए और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमलावरों ने लाठी डंडों और कथित तौर पर हथियारों का बल पर हमला किया जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि मारपीट के दौरान घर में रखी नगद और आभूषण भी ले गए। पीड़ित परिवार ने यह भी दावा किया कि घटना के दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। घटना से जुड़े एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो में स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस की ओर से अपेक्षाकृत कार्रवाई नहीं की गई और मेडिकल परीक्षण भी नहीं कराया गया। वहीं पुलिस का पक्ष भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। तो वहीं जालौन में पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की सुरक्षित और सुगम रवानगी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आया। इसी क्रम में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने उरई रोडवेज बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अभ्यर्थियों के आवागमन, परिवहन सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। वहीं हाल में ही रोडवेज बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों के साथ कथित अभद्रता और गाली गलौज का वीडियो वायरल होने के मामले में भी प्रशासन ने संज्ञान लिया है। अधिकारियों के अनुसार वायरल वीडियो में दिखाए जा रहे रोडवेज के कमल किशोर मौर्य के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पूरे मामले की जांच एसडीएम, क्षेत्र अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप दी गई है। पुलिस भर्ती परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे स्टेशन, रोडवेज या बाकी जो भी पब्लिक स्टैंड्स हैं वहां पर मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जा रहा है। क्योंकि परीक्षा छूटने के बाद बच्चे जाते हैं और कल भी परीक्षा है तो परीक्षार्थी आ रहे हैं। एक तरह से ट्रांजिट बना हुआ है रेलवे स्टेशन, रोडवेज पे बच्चों का आवागमन बना हुआ है। उसके दृष्टिकोण से हम लोगों ने वहां पर पहले से ही पुलिस बल नियुक्त कर रखा है जिससे आवागमन बाधित न हो, शांति व्यवस्था बनी रहे। इसी दृष्टिकोण से आज भी भ्रमण किया गया है। उस वीडियो का जिलाधिकारी महोदय द्वारा संज्ञान ले लिया गया है और उन्होंने उसके लिए एक कमेटी बना दी है। कमेटी जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जांच प्रस्तुत करेगी। तो वहीं महोबा जिला अस्पताल में बिजली आपूर्ति बाधित होने से मरीजों और तीमार
तीमारदारों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी के बीच करीब 2 घंटे तक बिजली गुल रहने से अस्पताल के वार्डों में अंधेरा छा गया और मरीज बेहाल नजर आए। इसी दौरान एक महिला स्वास्थ्य कर्मी द्वारा मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में मरीजों को इंजेक्शन लगाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे। जानकारी के अनुसार अचानक बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद वार्डों में भर्ती मरीजों को गर्मी से जूझना पड़ा, जबकि कई तीमारदार हाथ के पंखों से मरीज को राहत पहुंचाने का प्रयास करते दिखाई दिए। घर वाले हमारे लाइट नहीं आ रही, कब से लाइट नहीं? 2 घंटा हो गया भाई। किसी से कहा नहीं अब तक कि लाइट नहीं आ रही? नहीं भाई अब किसी कोई आया नहीं, किसी कहाँ है। कितनी गर्मी है अम्मा? बहुत गर्मी भैया, पसीना आ रहा, बहुत गर्मी है, परेशान है गर्मी भैया बहुत। अच्छा, और गर्मी है, लाइट कब से नहीं आ रही है? लाइट 2 घंटा से नहीं है, मरे जाए शरीरों बात। तो वहीं बदायूं जिले के मूसा झाग थाना क्षेत्र के सैजनी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और लाठी डंडों तथा ईंट पत्थरों का जमकर प्रयोग हुआ। घटना के दौरान कई लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मारपीट और हंगामे का दृश्य दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। कुछ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि मौके पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन समय रहते प्रभावी हस्तक्षेप नहीं किया गया। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।